तो इस हफ्ते में कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से कई सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं, जिनमें कई सारी बड़ी हिंदी वेब सीरीज भी शामिल हैं और कुछ थिएटर वाली मूवीज भी, जिन सभी की रिलीज डेट के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो सभी की सभी अभी जल्दी ही हमें OTT पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जिसमें सबसे पहले एक ऐसी मूवी के बारे में बात करना चाहूंगा जो एक मस्ट वॉच मूवी है हर एक इंडियन के लिए। मतलब इस मूवी को आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और इस मूवी को लेकर अजीब सी बात ये हो रही है कि जहाँ पे पहले इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज करने के लिए बैन किया जा रहा था, वहीं पे इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने के बाद भी हटा दिया गया है। जी हाँ, ये मूवी OTT से भी बैन कर दी गई है फिलहाल के लिए। मैं बात कर रहा हूँ दिलजीत दोसांझ की सच्ची घटनाओं पे बेस्ड मूवी पंजाब 95 के बारे में, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही इसी फ्राइडे के दिन में ही मतलब 3 जुलाई को ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज OTT प्रीमियर किया गया था, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के ही। और उसके पीछे भी बड़ा रीजन यही था कि अगर वो पहले इस मूवी को अनाउंस कर देते तो इस मूवी को थिएटर्स के जैसे ही OTT प्रीमियर ही ना होने दिया जाता। तो अभी अच्छी खबर ये है कि ये मूवी फाइनली OTT पे आ तो चुकी है। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि जहाँ पे इस मूवी को थिएटर्स के लिए 127 कट्स की डिमांड की गई थी, वहीं पे अभी ये मूवी बिना किसी कट के ही और वही के वही सभी ओरिजिनल डायलॉग्स के साथ ही अवेलेबल की गई है। कोई कट नहीं है, सानू फिल्म दा टाइटल नहीं मिला, बट फिल्म सेम है भाई, बस ये बात थोड़ा जरूर है। चाहे इसको 2 दिन के लिए ही OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया गया हो, लेकिन ये मूवी इंडियन ऑडियंस तक पहुंच जरूर चुकी है। और पहली बार आपको ऐसा भी देखने को मिल रहा होगा कि इस मूवी के मेन एक्टर की ओर से ही बताया जा रहा है कि अब तक इस मूवी को कई लोगों की ओर से डाउनलोड भी किया जा चुका होगा। और वो खुद बोल रहा है कि इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हमारा मेन गोल इस मूवी को लोगों तक पहुँचाना है, ना कि इस मूवी से कोई पैसे कमाना। तो अभी तक इस मूवी के मेकर्स ने ज्यादा पैसा तो नहीं कमाया है, लेकिन जो भी उनकी मेहनत है वो लोगों तक पहुंच जरूर रही है, चाहे वो इलीगली ही हो। तो दिलजीत दोसांझ की ओर से खुद ये बोला गया है कि इस मूवी को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने परिवार को और अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाइए। और स्पेशली ये भी बताया गया है कि इस मूवी को अभी तक कई लोगों की ओर से डाउनलोड भी किया गया होगा। मतलब इसमें जो भी दिखाया गया है वो दिल दहलाने वाला सच है और ये मूवी सभी को ही हैरान परेशान कर रही है। तो इसी वजह से भी आपको भी इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। बाकी अगर आप इंडिया में देखना चाहते हो तो इस मूवी को ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ओनली इंडिया में ही अवेलेबल किया गया है, बट अदर कंट्रीज में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी भी देखने के लिए अवेलेबल है। तो आप इसको इंडिया में बैठे हुए VPN के जरिए ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे जरूर देख सकते हैं, जो एक लीगल वे है। बाकी ये मूवी कई जगह पे लीक तो हो ही चुकी है ऑनलाइन, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस मूवी को WhatsApp के जरिए भी शेयर किया जा रहा है, जो 590 MB के करीब फाइल शेयर की जा रही है। तो अगर आपको भी मिले तो इस मूवी को देखना तो जरूर। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और साउथ की बढ़िया मूवी OTT प्रीमियर होते हुए दिख रही है, वो भी हिंदी डब में भी एक साथ ही। मैं बात कर रहा हूँ इसी साल 2026 में ही मई महीने में रिलीज की गई एक तेलुगु इंडस्ट्री की साइकोलॉजिकल एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी रेजर के बारे में, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया है। और मेनली हमें कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस की कहानी देखने को मिलने वाली है जो कुछ बड़े क्रिमिनल्स भी होते हैं और अभी एक यंग लड़की के पीछे पड़े होते हैं किसी वजह से उसको मारने के लिए। तो उसको ही बचाने के लिए ये लड़की अचानक से ही एक बंदे से टकरा जाती है, जो अभी उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जी जान लगाने वाला है। लेकिन उसको मारने के पीछे वजह क्या है और कैसे ये बंदा इस लड़की को बचाता है, यही कहानी इस मूवी में दिखाई जाती है एक्शन क्राइम और थ्रिल के साथ, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद इस हफ्ते का एक और बड़ा सरप्राइज है साउथ की ही एक और मलयालम इंडस्ट्री की बढ़िया क्राइम थ्रिलर मूवी दृश्यम के पार्ट 3 को लेके, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये मूवी कुछ टाइम पहले ही OTT प्रीमियर भी कर दी गई थी, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही, जिसको हिंदी में देखने के लिए काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे। और अभी इसी हफ्ते में ही कुछ और हमारे फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मूवी ऑफिशियली हिंदी डब में तो नहीं आने वाली। और इसी साल में ही कुछ टाइम बाद हमें इस मूवी का रीमेक वर्जन देखने को मिलने वाला है, जिसको ऑफिशियली हिंदी लैंग्वेज में बनाया जाने वाला है अजय देवगन की ओर से। बट ये साउथ वाली मूवी हमें ऑफिशियल हिंदी डब में देखने को नहीं मिलने वाली। बट अभी एक हिंदी डब वाला वर्जन सर्कुलेट हो रहा है, तो मैसेजेस में पूछा जा रहा है कि ये ऑफिशियल हिंदी डब में रिलीज हुई है। तो बता दूं कि ये ऑफिशियल हिंदी डब नहीं है, इसको फैन डब ही किया गया है, जो काफी हाई क्वालिटी में डब की गई है। मतलब बिल्कुल ऑफिशियल के करीब ही है, बट 100% ओरिजिनल नहीं है, लेकिन देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो मेरी ओर से रिकमेंडेड नहीं है, बट अभी इस मूवी को अनऑफिशियली फैन डब जरूर कर दिया गया है, वो भी हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज में, जो अभी ऑनलाइन काफी जगह सर्कुलेट हो रही है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बड़ी अवार्ड्स विनिंग मूवी को OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो कि एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। और ये एक R-rated मूवी भी है, मतलब कि इसमें खून खराबा भर भर के देखने को मिलता है और एक्शन सीक्वेंसेस भी कमाल के हैं, जिसको वैसे ओरिजिनली तो साल 2025 में रिलीज किया गया था, जो कि एक ओरिजिनल चाइनीज मूवी है। बट अभी इस मूवी को वर्ल्ड वाइड OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है,
जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.8 की चल रही है, जिसमें हमें एक फादर की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसकी बेटी को कुछ क्रिमिनल्स की ओर से किडनैप कर लिया जाता है, जो पुलिस के पास जाता है, लेकिन वहाँ से भी इसको कोई हेल्प नहीं मिलती क्योंकि वहाँ की पुलिस भी करप्ट होती है। तो इसके बाद ये बंदा एक और बंदे के साथ मिलते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए निकलता है, जो लड़ने में तो माहिर होता ही है। तो कैसे अपनी बेटी को बचा पाता है, वही रेस्क्यू मिशन की कहानी होने वाली है इस मूवी में, जिसको ये एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए हमें बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी अभी इस मूवी को फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया गया है, जो अभी ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने के लिए अवेलेबल की गई है। बट जल्दी ही इस मूवी को हिंदी डब भी किया जाएगा, जो ऑफिशियली हमें लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। बाकी बात करें इसकी एक्सपेक्टेड हिंदी डब OTT रिलीज की, तो ये मूवी हमें हिंदी लैंग्वेज में नेक्स्ट मंथ ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी। बट अभी इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है। बट इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया मॉन्स्टर वाली साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है इसी हफ्ते में ही, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। स्पेशली अगर आपको बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है जिसकी कहानी भी थोड़ी यूनिक सी है, तो ये मूवी ट्राई करनी तो बनती है, जिसका टाइटल है पैसेंजर, जो एक R-रेटेड सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे एरिया की कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पे कुछ डार्क पावर्स होती हैं, और मेन कहानी होने वाली है एक ऐसे रोड की जहाँ से कोई भी गुजरता है रात के टाइम में, उसके ऊपर ये डार्क पावर्स अटैक करती हैं। तो इस कहानी में इसको कैसे दिखाया जाता है और क्या होती है वो डार्क पावर्स और कैसे कैसे लोगों पे अटैक करती हैं, वही देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बढ़िया बात ये है कि इस मूवी को अभी आप इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं एक साथ ही, जो Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी हफ्ते में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है। इसके बाद अगर आपको बढ़िया अडल्ट एनिमेशन देखना पसंद है जिसमें हमें एडवेंचर भरी कहानी भी देखने को मिलती है और उसके साथ साथ हल्की और बढ़िया कॉमेडी भी देखने को मिलती है, तो वैसी ही एक बढ़िया अवार्ड विनिंग अडल्ट एनिमेशन बायोपिक मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में ही, जिसका टाइटल है ए मैग्निफिसेंट लाइफ, और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.6 की चल रही है, जिसमें भी हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है जिसको बढ़िया एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है, जिसको अभी आप इंडिया में नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं, जिसमें हमें 1930 से लेके 1950 के दशक तक की कहानी देखने को मिलती है। बाकी ये PG-13 वाली मूवी है, मतलब कि इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले पैरामाउंट प्लस की ओर से एक बढ़िया इंटरनेशनल वेब सीरीज को भी रिलीज किया गया था जिसका टाइटल था द टॉन रेंज, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.3 की चल रही है, जिसके एपिसोड्स को इसकी रिलीज के बाद वीकली एक एक करके रिलीज किया जा रहा था, और इसके सीजन 1 के टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो अभी इसी हफ्ते में ही सभी के सभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर आप भी इस वेब सीरीज को देखना चाहते थे तो इस वेब सीरीज को अभी आप कंप्लीट देख सकते हैं सीजन 1 के सभी 10 एपिसोड्स के साथ, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी ये भी बता दूं, इस वेब सीरीज को सीजन 2 के लिए भी रिन्यू कर दिया गया है और इसकी रिलीज को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो हमें नेक्स्ट ईयर साल 2027 में ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक मलयालम इंडस्ट्री की ओर से ही बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गॉड, जिसको अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था, बट अभी ये मूवी इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जिसमें भी हमें बढ़िया फैंटेसी वाली कहानी को बढ़िया कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है। और कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलने वाली है जो एक फिल्म मेकर होता है, लेकिन अपनी नई फिल्म के लिए कहानी सोचने में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है, मतलब कि उसको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है, जिसके चलते हुए ही वो गॉड को ब्लेम करना शुरू कर देता है, और उसकी परेशानियां दूर करने के लिए सच में गॉड उसके पास आ जाता है एक इंसान के रूप में, और उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए उसकी हेल्प करने वाला है। लेकिन खुद भगवान भी इस बंदे की हेल्प कर पाते हैं या नहीं, या फिर क्या क्या होने वाला है कहानी में, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही कल के दिन में, मतलब वेडनेसडे के दिन 8 जुलाई को ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो एक वन टाइम वॉच मूवी तो होने ही वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बड़े बजट वाली पैन इंडिया एक्शन एडवेंचर क्राइम इसी तरह मूवी, जिसमें रामचरण हमें मेन रोल में देखने को मिले थे, और वैसे इस मूवी को ठीक ठाक सा ही रिस्पांस मिला था थिएटर्स में, जिसको लेके भी अभी अपडेट आ रही है कि ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही थर्सडे के दिन में OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे, बट अभी तक नेटफ्लिक्स की ओर से इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, जो हमें कल के दिन तक पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। और ये असल में सरप्राइज ही होने वाला है कि ये मूवी अगर अवेलेबल होती है तो साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल होगी या फिर हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी। ये तो हमें थर्सडे के दिन में ही पता चलेगा 9 जुलाई को।
लेकिन इसके बाद एक और थिएटर्स वाली मूवी को नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली कंफर्म जरूर कर दिया गया है, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। तो ये पति पत्नी और वो दो मूवी अभी हमें इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जो एक बढ़िया वन टाइम वॉच टाइम पास वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी तो होने ही वाली है, जो आपको एंटरटेन तो जरूर करेगी। इसके बाद आपने एक बड़ी R-रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका टाइटल है इविल डेड, जिसके अभी तक बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं और स्पेशली ये मूवी फेमस है अपने R-रेटेड कंटेंट को लेके। मतलब कि हमें डराया भी जाता है और वो भी के साथ, जिसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिलती है और इसकी शुरुआत भी काफी सालों पहले हुई थी, मतलब कि साल 2000 के दशक में, और तभी से ही ये मूवी अपनी रिलीज के बाद ही चर्चा में रहती है। लेकिन काफी सालों बाद अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी का नया पार्ट भी रिलीज किया गया था, जिसकी हर नई मूवी में हमें एक अलग कहानी देखने को मिलती है। तो अभी साल 2026 में रिलीज करने के लिए एक और नई कहानी के साथ ही इस मूवी का नया पार्ट वापस आ रहा है, जिसका टाइटल है इविल डेड बर्न, जिसमें भी हमें एक फैमिली की ही कहानी देखने को मिलने वाली है और एक लेडी अपने हस्बैंड को खो देती है, जिसके बाद वो अपने पति के फैमिली के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पे उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में के साथ और डराते हुए भी दिखाया जाने वाला है, वो भी ब्रूटल खून खराबे वाले सीन्स के साथ, जिसका ट्रेलर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मूवी भी उतनी इंटरेस्टिंग रहती है या नहीं वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही 10 जुलाई को वर्ल्ड वाइड और इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?